कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, हिंदी पहली लैंग्वेज लैंग्वेज वन लेंगे या इंग्लिश को लैंग्वेज वन लिया जाए या लैंग्वेज टू किसको लिया जाए। जब बाकी आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं या बाकी जो 22 भाषाएं हैं या बाकी जितने भी ऑप्शन सीटेट देता है, बंगाली है या जितने भी हैं, तो उनमें से कौन सी भाषा चूज करनी चाहिए और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है सीटेट में हम लैंग्वेज कई बार चूज कर लेते हैं और फिर भूल ही जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए ठीक है या हमने कौन सी फिल की थी और हमें पेपर में कौन सी करनी है। तो ये लैंग्वेज की वजह से बहुत लोगों का ये कह सकते हैं कि सीटेट में दिक्कत होती है या बहुत लोगों का लैंग्वेज सेक्शन कबाड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि या तो वो गलत गोले फिल करके आ जाते हैं या फिर क्या होता है कि उनको जिस लैंग्वेज जो उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज चूज किया उस पर पकड़ नहीं है, तो बहुत सारे नंबर जो वो गेन कर सकते थे वो कहीं ना कहीं 2 4 6 10 नंबर उनके मिस हो जाते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता कि आपको लैंग्वेज वन कौन सी लेनी चाहिए। तो इस बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा सेशन रहेगा। ये वन कौन सी चूज करेंगे और लैंग्वेज टू कौन सी चूज करेंगे। अगर पुराने पेपर कर रहे हैं तो लैंग्वेज वन करें या टू करें, तो ये चीज ध्यान में रखें। कौन सी बुक में आपको लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दोनों मिल जाएंगे, ये भी बात यहाँ पे साथ के साथ कर लेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं तो आपको लैंग्वेज वन वो लेनी चाहिए जिस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में एवरेज हैं, इंग्लिश मीडियम के रहे हैं तो आप इंग्लिश ले लेंगे जाके। अगर आपने इंग्लिश ले ली ये सोच के कि मैं तो बहुत बड़ा अंग्रेज हूं या फिर मेरी तो बहुत अच्छी इंग्लिश है या मेरे को तो हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती है, तो हो सकता है आपके साथ दिक्कत आ जाए। जब तक आप अबव एवरेज नहीं है इंग्लिश में, मतलब जब तक आप इंग्लिश में जो पोएम्स हैं 12th में आपने पढ़ी होगी तो उसमें जॉन कीट्स की या बहुत सारी पोएम्स हैं, तो आपने अगर पोएम्स को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इंग्लिश में, जो लिटरेचर वाला पार्ट है, पोइट्री वाला सेक्शन है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बिटवीन द लाइंस आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज वन लीजिए। अदरवाइज आप किसी भी हालत में बिल्कुल भी इंग्लिश को लैंग्वेज वन ना लें, आपके बहुत सारे नंबर फ्री में चले जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो पैसेज आता है 8 नंबर का पैसेज और 7 नंबर के 2 पैसेज आते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लेकिन लैंग्वेज वन का जो पैसेज आएगा वो पोइट्री बेस्ड रहता है, पद्यांश जिसको कहते हैं, और दूसरा लिटरेचर बेस्ड रहता है। तो इन दोनों पे ध्यान रखें। अगर आप लिटरेचर की भाषा या मैं कहूं पोइट्री की भाषा थोड़ी सी मुश्किल कंपैरेटिवली आपको मिलेगी देखने को, तो अगर उसको समझ लेते हैं तब आप इंग्लिश को लें लैंग्वेज वन, अदरवाइज बिल्कुल भी इंग्लिश को लैंग्वेज वन ना लें। अगर आप इधर जो पूरा अपना ये एरिया है जहां हम हिंदी बोलते हैं वहां की मैं बात कर रही हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको लैंग्वेज वन फिर कौन सी लेनी चाहिए, तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, तो आपको हिंदी लेनी चाहिए। और ये हाँ, हम बात कर रहे थे कि अगर आपको हिंदी बोलनी भी आती है, सुननी समझनी आती है और आप हिंदी चूज करना चाहते हैं, तो आप हिंदी चूज कीजिए लैंग्वेज वन की तरह। लैंग्वेज वन मैं फिर से कहूंगी टफ नहीं आती बट टच अलग है, पोइट्री सेक्शन कविता आ जाएगी कई बार तो उस तरह से, लेकिन हिंदी फिर भी आपको आसान पड़ेगी। हिंदी में आसानी रहती है, 15 नंबर पेडागोजी, कई बार नॉर्मल सा पद्यांश दे देता है, उसमें कविता भी नहीं होती। तो इस चक्कर में आप क्या करें, हिंदी को लैंग्वेज वन लें और जो लैंग्वेज टू लें वो इंग्लिश को लें। लैंग्वेज टू कंपैरेटिवली हल्की या थोड़ी सी ईजी आती है। अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज टू ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो नॉर्मल वाला जो अंडरस्टैंडिंग वाला पैसेज होता है वो आएंगे 2, और क्या होगा साथ में 15 नंबर की पेडागोजी। देखो 15 नंबर की पेडागोजी लगभग फिक्स है, चाहे आप लैंग्वेज कोई सी भी ले लीजिए। 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट, उस कंटेंट में क्या है, 2 पैसेज है, अनसीन पैसेज। अब उस अनसीन पैसेज का सारा खेल है। लैंग्वेज वन वाला अनसीन पैसेज आपको हल्का सा टफ मिलेगा, लैंग्वेज टू वाला हल्का सा मुश्किल मिलेगा। तो ये कहानी थी लैंग्वेज चूज करने की। जो भी लैंग्वेज चूज की है, अगर आपको पढ़नी है, अभी पता नहीं वो बुक है कहां पर, अगर आपको दोनों लैंग्वेज में चाहिए कि लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू कौन से पेपर की कहां है, तो एक उपकार के पुराना पेपर आता है, अगर लिंक मिला या मेरे को टाइम मिला तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी, तो वो एक बार आप ले सकते हैं। उसमें दोनों लैंग्वेज है कि लैंग्वेज वन का कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर पूछा था और लैंग्वेज टू का कौन सा पूछा था। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दोनों के रूप में है और कोई बुक में नहीं है उस तरह से, तो वो आप देख सकते हो। और ये छोटी सी अपडेट ही मुझे देनी थी।